Assalamualaikum प्यारीज, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सैटरडे की प्यारी सी हसीन सी मॉर्निंग हुई, लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ संडे को। बहुत आलसी हूँ ना, कसम से। अगर मेरे अंदर ये आलसपन ख़त्म हो जाए ना तो अगली वज़ीर आज़म मैं ही बनूँ। आज मुझे स्कूल से ऑफ है और कॉलेज से ऑफ मैंने खुद कर ली। अब जहाँ मुझे पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे तो मैं कतई नहीं जाऊँगी। और जहाँ मुझे पढ़ाना पड़ेगा वहाँ से वैसे ही स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी। तो मेरी दोस्त ने मुझे रात को मैसेज किया कि चल हम चलते हैं कहीं बाहर। ठीक है, अब फिरने की बहुत गंदी आदत पड़ गई है ना, तो उसे कोई कॉलेज में काम था और मुझे भी वाकई कॉलेज में काम। तो हम दोनों ने प्लान की और सुबह 11 बजते ही घर से 212 नहीं, घर से 212 पता नहीं क्या हो गया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मजे की बात बताऊं, वैन वाले ने हमसे किराया मांगा तो मेरी दोस्त ने बड़ी भाग के शौखी मारते 1000 का नोट पकड़ा दिया उसे। अब उसने जब उसको रिटर्न किए तो कहती है मुझे कि चल तू गिन। अब मुझे पता था कि मैंने कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे चवल मार देनी है। ऐसा नहीं कि मुझे मैथ नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैथ आती है। यार ये कितनी औसम है यार। इसको मैंने दिए, मैंने कहा चल तू गिन। गिनने बैठी तो कह रही भाई आपने हमें 50 रुपीज़ नहीं रिटर्न किए। वो कह भी रहा है कि बाजी मैंने कर दिए हैं। अब बाजी का नाम सुन के ना इसको चढ़ गई थी, ऐसे 50 रुपया निकाल के इसको दे दिया। अब जब दोबारा गिने इसने तो 50 रुपया ज़्यादा हो रहा था। तो मेरा दिल तो था यहाँ पे इसको चपेट लगा देती। कंट्रोल। वो पैसे लेके मैंने इसके बैग में घुसाए के बीबी रखी उसको बैग के अंदर। फिर हम लोग पहुँच गए सिटी। वहाँ पे जैसे ही उतरे तो मौसम था तो बहुत ही प्यारा, एंजॉय करने वाला, लेकिन दिल्ली और हमारे सारे प्लान की माँ बहन एक हो जानी है। पर मेरा दुरूद शरीफ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो भी रास्ते में ही था। और बारिश ने कहा बहन मैं तो आज ही हूँ, आज ही बरस बरस के जाऊँगी। बहुत बरसी बारिश, ठीक है। मैंने भी दुआओं का साथ नहीं छोड़ा, खूब दुआएं की, इसलिए चप्पे पे बारिश थी, चप्पे पे धूप थी। अब इधर से हमें सीधा जाना था पंजाब कॉलेज, क्योंकि मुझे मेरे भाई एडमिशन फॉर्म जो था वो फिल करवाना था। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, शुक्र है वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी से कॉलेज के अंदर एंटर हुए, फॉर्म फिल करवाया और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलें इससे पहले कि बारिश आ जाए। अभी हम यही सोच रहे थे और फिर बारिश, ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे साथ मजाक चल रहा है। मैं तो जैसे दुरूद शरीफ पढ़ती थी बारिश शुरू, जैसे दुरूद शरीफ कहीं मेरा इधर उधर ध्यान होता, दुरूद शरीफ मुझे नहीं याद रहा कि मैंने पढ़ना था, फ़ौरन से बारिश रुक जाती थी। तो अच्छा मजाक चल रहा था ना। फॉर्म फिल करके हमने तो जल्दी दे दिया, लेकिन सबमिट करने में उन्होंने 30 मिनट्स लगाए। पहले जो उन्होंने हमें कहा कि समर कैंप कितनी फ़ी लेनी है उतनी दी, तो कह रहे नहीं इतनी नहीं। अब मैं घर से जो समझ के लाई थी ना कि ये एक्स्ट्रा बच जाएंगे, मैं कुछ खा पी लूँगी। पंजाब वाले यहाँ तो ना वो हज़म नहीं होया, ओ भी मेरे तो ले लै। इधर से निकलने के बाद हमें जाना था एस्पायर कॉलेज में, जहाँ मैं खुद बदकिस्मती से वहाँ की स्टूडेंट हूँ। जी यह व्लॉग मेरी मैडम ने देख लिया तो उन्होंने मैंने फ्रेम करवा के एस्पायर कॉलेज के गेट ते लगा देना। खैर फिर मुख्तसर सुने हम रवाना हो गया एस्पायर कॉलेज की तरफ, लेकिन रास्ते में इतना गोडे गोडे पानी था कि मैं सोच रही थी अगर मेरे भाईजान दे नाके थोड़ी सारी भी गैरत होए ना तो सारी जिंदगी मेरे हाथ धो के पीवे ते वो मेरे हाथ धो के पीवे। हाय मेरे अरमान ऐसे पानी दे विच ही डुल गए। वैसे भी कि मेरी बहादुरी है जो जाके मैं उसका एडमिशन करवा के आई, नहीं तो उसका तो बस चलता तो वो तो अभी ज़्यादा के इंतज़ार में बैठा हुआ था। भला बंदा तुमसे ये पूछे कि तुमने कौन सा टॉप कर लेना है, कुछ पढ़ के बन जाओ, नहीं तो घर में सारा दिन SHO बना रहता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बिना इतने पानी बनया सी मेरा दिल सी कि कागज़ की कश्ती बनावा ते लोड़ नूं निकल जावां। ते चेंज कर लेंदी ते मेरे अब्बे ने उत्थों ही जुत्ती मारनी सी जिंदे ते बैग मैं वापस भी आ जाना सी। चलो जी अल्लाह अल्लाह करके हम एस्पायर कॉलेज पहुंच गए। और एस्पायर कॉलेज में भला काम क्या था, मेरी दोस्त को CV जमा करवानी थी। तो मैंने कहा चल बीबी निकाल CV। तो अब सुने कह रही है कि CV अभी उसने यहाँ से बनवानी है। कसम से मुझे फिर कोई ऐसी तप चढ़ी, छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता फिर क्या करूँ। बढ़िया वो मुझसे शर्म कर गई, हया कर गई मैं उसका। यार ये कितनी औसम है यार। के अंदर एंटर हो गए। बहाना ये था कि इसको साथ में अपनी बहन की रोल नंबर स्लिप भी लेनी थी, हमने वो ले ली। उसके बाद हम चले गए वाइटल कॉलेज। एडमिन ऑफिस में गए तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे तो मेरे एक और टीचर जिन्होंने मुझे पहले पढ़ाया है वो भी मौजूद थे। हम जाके बैठे तो उन्होंने कहा जी मैडम बताएं क्या काम है।
तो मैडम मेरी तरफ देखिए और ये मैं खुद मैडम जो बन के गई हुई थी ना उसके साथ मैं उसके मुंह की तरफ देखूं, अब क्या करना है। कहीं बोल सीवी तू जमा करवाना ही है कि मैं जमा करवाना ही है। कसम से जितना जलील हुई ना, अगर इतना जलील तो मेरे घर वाले करते ना, अब तक मैंने 5 बोतल तेजाब की पी जानी थी। पर मैंने मुझे मरना नहीं ना, अजय मैं वेखिए कि बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। अच्छा एक ज़रूरी ऐलान, अगर ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ पूरा ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ इंज करे कि ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ना किसी होर दी वीडियो वेख लेवे, ठीक है। अब पूरा शहर घूम घूम के हम वापस उसी जगह पे आ गए जहाँ से हम लोग बैठे थे। वहाँ पे उतरते वक्त इसने किराया जब अंकल को दिया, तुसी बस इस बंदी दा लेवल चेक करो कि 500 किराया देने दे बाद उन्होंने कह रही है अंकल जी 50 रुपया वापस कर दिओ ना, मैं इन्हां दी चीज़ी भी खानी है। पर अंकल बहुत समझदार सी, उन्होंने कुछ मैं नज़र आ गई, मैं भी अलहमदुलिल्लाह बहुत समझदार हाँ, तुहानू पता तो है। फिर मैं उन्होंने आख्या अंकल जी तुसी जाओ, इस पागल को मैं संभाल लेंगी। उसके बाद लगते हाथ हमने सीवी भी बनवा ली ताकि इसको बाद में ये रंडी रोना ना भुगतना पड़े। बाद हमने खाया पिया और हम निकल पड़े कि अब हमें सीधा घर की तरफ जाना था। तो जब हम वैन के पास पहुँचे तो वहाँ पे वैन आधी फिल थी और आधी अभी जो है वो पैसेंजर बैठने वाले थे, ठीक है। हाय मेरी इंग्लिश, मुझे ये भी आता है, वैसे मुसाफिरों को पैसेंजर कहते हैं। जो हमारे गाँव के अंकल हैं ना, आप लोगों को उनकी एक अजीब गंदी सी दास्तान बताऊँ कि उनकी वैन जब तक भरेगी नहीं ना वो जाते नहीं हैं। उनका बस चले तो छत जो है ना बस की, उसके ऊपर भी वो रस्सों से बांध के बकरी मंडी बना के लेके जाएं, लेकिन क्या करें बेचारे, उनका ये बस नहीं चलता। मेरा दिल तो नहीं था घर जाने को, पर क्या करूँ, मजबूरी है, घर तो जाना है। और सुबह 11 बजे के निकली हुई 5 बज चुके थे और मुझे ये डर था कि मैंने जैसे घर पहुँचना है मेरी अम्मा अब्बा दोनों ने 15-15 फुट का जो लितर वो लेके घर से बाहर निकाल देना है कि अब भी घर आने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए पहले ही मैंने बंदोबस्त कर लिया था। मेरी माँ जी की पैसों से मैंने उनके लिए किचन का एक छोटा सा सेट ले लिया, थोड़ा सा उनका दिल खुश हो जाए ना, इसलिए। चलें जी, इसके साथ ही जान छुड़ो मेरे व्लॉग का हो गया दी एंड। कैसे लगा आपको व्लॉग, या ये कहूँ कि कैसी लगी आपको मेरी खच्चें, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।